अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल बनाए रखना या एक साथ चलना। डिटेल्स में आज हम इसका मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे। तो देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग और डेफिनेशन अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं या जितने भी ग्रुप्स होते हैं, उन सबको एक साथ मिलकर काम करना, उन सब के एफर्ट्स एक साथ होना बिज़नेस का गोल अचीव करने के लिए, और उनको ऐसे निर्देश दिए जाना कि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहकर ही काम करें, मतलब जैसा उनको बताया गया है उसके जैसा ही वो काम करें। कोऑर्डिनेशन इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल पार्ट्स इनटू एन ऑर्डरली मैनर। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एकजुटता, मतलब अलग अलग लोगों का या अलग अलग डिपार्टमेंट्स का एकजुट होकर काम करना, एक होकर काम करना, ताकि वो बिज़नेस का गोल को अचीव कर पाए। इसे बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे कि एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, अगर उनमें से एक भी पहिया अगर ख़राब हो जाता है या पंचर हो जाता है तो बाकी के 3 पहिए भी ठीक से काम नहीं कर पाते। गाड़ी को ठीक से चलाने के लिए, फोर व्हीलर को ठीक से चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके सारे पार्ट्स या सारे पहिए एक साथ काम करें, एक स्मूथ तरीके से काम करें। ये इसकी डेफिनेशन है, आप उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ द ऑर्डरली अरेंजमेंट। कोऑर्डिनेशन एक ऑर्डर, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है ग्रुप एफर्ट्स का, मतलब जो लोग ग्रुप में लेकर अलग अलग रहकर काम करते हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, और टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन, अपने काम में यूनिटी लेकर आना, इन परस्यूट ऑफ कॉमन पर्पस, ताकि वो बिज़नेस के कॉमन पर्पस को, मतलब टारगेट को अचीव कर पाएँ। ये कोऑर्डिनेशन का मीनिंग होगा और ये डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। फीचर्स का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था कि किसी चीज़ में, किसी भी प्रोडक्ट में कोई फंक्शंस होते हैं, उसमें क्वालिटीज़ जो जो होती हैं उन्हें फीचर्स कहा जाता है। तो इसमें मेन फीचर में सबसे पहला है इट इज़ अ मैनेजरियल फंक्शन। ये मैनेजमेंट के ही कामों में से एक काम है। इट इज़ नॉट डिस्टिंक्ट फंक्शन बट द वेरी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये बाकी फंक्शन से अलग नहीं है, बल्कि ये मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी तब तक ये प्रोसेस भी चलती रहेगी, कभी ना रुकने वाली प्रोसेस है ये। बाय चांस आपका अगर कोई टारगेट हासिल भी हो चुका है आपको, फिर भी ये प्रोसेस ऑन गोइंग रहेगी, चलती रहेगी। इट मेक्स ईजी एंड कन्वीनियंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। यदि आप कोऑर्डिनेशन से काम करवाओगे सबसे, तो जो आपका एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव है वो आपको जल्दी हासिल हो जाएगा और आसानी से हासिल होगा। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस एंड कंसर्टेड एक्शन बाय द मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के काम की वजह से, मैनेजमेंट के एक्शन की वजह से पाया गया रिजल्ट है, मतलब मैनेजमेंट कोशिश करेगा तभी कोऑर्डिनेशन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इट इज़ नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, प्राइमरी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो तीनों ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इट चेक्स एंड कंट्रोल द अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। इसमें ये भी चेक किया जाता है कि जो ग्रुप एफर्ट्स हो रहे हैं, मतलब जो लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, उनमें कोई अननेसेसरी वेस्टेज तो नहीं है, मतलब काम वो सिर्फ ज़रूरी काम करें, फालतू या बेवजह का काम ना करें जिससे कि टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होता है, ऐसा कोई काम ना करें। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉपरेशन। एक वर्ड और है कॉपरेशन। तो ये कॉपरेशन से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन कॉपरेशन से थोड़ा सा अलग है, उसका मीनिंग हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो बिज़नेस में, किसी भी तरह के बिज़नेस में, पूरी दुनिया में कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ रिक्वायर्ड इन ग्रुप एफर्ट्स नॉट इंडिविजुअल एफर्ट्स। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी प्लेसेस जहाँ पर ग्रुप एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेशन के मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स। इसके आप नोट इसी में से प्रिपेयर कर सकते हैं।